मोहम्मद शमी की घातक गेंदबाजी के बाद ऋतुराज गायकवाड़, शुभमन गिल की शानदार पारी की शुरुआत और इसके बाद सूर्य कुमार यादव और केएल राहुल की बेहतरीन फिनिश के दम पर टीम इंडिया ने जीता पहला मुकाबला। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहले वनडे मुकाबले में टीम इंडिया ने कमाल का परफॉर्मेंस करते हुए शानदार जीत दर्ज की है। तो दोस्तों इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले दोस्तों आप भी मोहम्मद शमी को बेहतरीन तेज़ गेंदबाज मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और साथ ही साथ टीम इंडिया की जीत से खुश है तो इस वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक और शेयर जरूर करें। तो दोस्तों हम बात करते हैं इस मुकाबले की शुरुआत की। तो दोस्तों आज के इस मुकाबले में सिक्का केएल राहुल ने उछाला और गिरा भी उन्हीं के पक्ष में। टॉस जीतकर उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की टीम को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया, लेकिन दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की टीम के लिए शुरुआत अच्छी नहीं रही, लेकिन उनके ओपनर डेविड वार्नर ने एक छोर संभाले रखा और बेहतरीन अर्धशतकीय पारी खेली, लेकिन उनके अलावा कोई भी बल्लेबाज अर्धशतक तक भी नहीं पहुँच पाया। टीम इंडिया की तरफ से सबसे बेहतरीन गेंदबाजी रही मोहम्मद शमी की। मोहम्मद शमी ने घातक गेंदबाजी करते हुए 10 ओवर में से एक ओवर मेडन डालकर 51 रन देकर 5 सफलताएं प्राप्त की और इतिहास रच दिया। वहीं पर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया की टीम की तो कई बल्लेबाजों को स्टार्ट मिली, जैसे कि वार्नर 52, स्टीव स्मिथ 41, लाबुशेन 39, तो वहीं पर कैमरून ग्रीन 41 और जोश इंग्लिश 45 रन बनाकर आउट हुए, लेकिन कोई भी बल्लेबाज अर्धशतक से आगे बड़ी पारी नहीं खेल पाया, जिसके चलते निर्धारित 50 ओवर में सभी 10 विकेट गंवाने के बावजूद भी 276 रनों तक ही पहुंच पाई ऑस्ट्रेलिया की टीम। टीम इंडिया की तरफ से मोहम्मद शमी ने 5 तो जसप्रीत बुमराह, अश्विन और रविंद्र जडेजा को एक एक सफलता मिली। वहीं पर इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम इंडिया की तरफ से ऋतुराज गायकवाड़ और शुभमन गिल पारी की शुरुआत करने उतरे तो पहले ओवर की 5वीं गेंद पर ऋतुराज गायकवाड़ के बल्ले से एक बेहतरीन चौका देखने को मिला और उन्होंने गेंद को 4 रनों के लिए फाइनल की तरफ चौके के लिए भेज दिया। इसके बाद दोस्तों दूसरे ओवर की 3री गेंद पर भी शुभमन गिल ने कमाल का शॉट खेलते हुए इस बार गेंद को ड्राइव के जरिए 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो वहीं पर इसके बाद चौथे ओवर की 2री गेंद पर कमाल का शॉट देखने को मिला और डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से गेंद को 6 रनों के लिए स्टैंड में डिपॉजिट किया शुभमन गिल ने। इसके बाद चौथे ओवर की 4थी गेंद पर उनके बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला, जबकि दोस्तों 6ठे ओवर की 4थी गेंद पर ऋतुराज गायकवाड़ ने भी कमाल का शॉट खेलते हुए गेंद को एक बार फिर बाउंड्री लाइन के पार भेजा। वहीं पर एक ऐसा मौका भी आया जब दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर 4 रन बटोर लिए। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर 9वें ओवर की 4थी गेंद पर भी ऋतुराज गायकवाड़ ने कैमरून ग्रीन की गेंद पर एक और शानदार चौका लगाया। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर 10वें ओवर की 5वीं गेंद पर भी ऋतुराज गायकवाड़ ने एक और कमाल का शॉट खेलते हुए गेंद को कवर ड्राइव करते हुए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। अब दोनों बल्लेबाज बेहतरीन 50 रनों की पार्टनरशिप कर चुके थे। इसके बाद दोस्तों 10वें ओवर की आखिरी गेंद पर भी ऋतुराज गायकवाड़ के बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला। इसके बाद शानदार बल्लेबाजी करते हुए 13वें ओवर की 2री गेंद पर शुभमन गिल ने मिड ऑफ की तरफ गेंद को 4 रनों के लिए भेज दिया। तो वहीं पर इसके बाद 13वें ओवर की 4थी गेंद पर ऋतुराज गायकवाड़ के बल्ले का टॉप एज लगकर गेंद बाउंड्री लाइन के पार गई और एक और शानदार चौका यहां पर ऋतुराज गायकवाड़ को मिला। इसके बाद दोस्तों 14वें ओवर की 5वीं गेंद पर मैथ्यू शॉट की गेंद पर शानदार चौका शुभमन गिल ने लगाया, मिड विकेट बाउंड्री लाइन के पार गेंद को भेजा, जबकि दोस्तों इसके ओवर की अगली ही गेंद पर उन्होंने एक और शानदार चौका लगाया और इस बार उन्होंने लॉन्ग ऑफ के ऊपर से गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा और अपना बेहतरीन अर्धशतक पूरा किया। उन्होंने मात्र 37 गेंदों पर ही अपना अर्धशतक पूरा कर लिया 143 रनों की स्ट्राइक रेट के साथ। इसके बाद दोनों बल्लेबाजों के बीच यहाँ पर 16वें ओवर में ही 93 गेंदों पर 100 रनों की पार्टनरशिप पूरी हो गई। इसके बाद दोस्तों 18वें ओवर की 2री गेंद पर ऋतुराज गायकवाड़ ने भी अपने ओडीआई कैरियर का पहला अर्धशतक पूरा कर लिया। बेहतरीन बल्लेबाजी रही ऋतुराज गायकवाड़ की भी और टीम के लिए यहां पर कमाल की पारी खेली। वहीं पर अर्धशतक के बाद उन्होंने 18वें ओवर की 5वीं गेंद पर भी एक शानदार चौका बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ लगाया, जहां पर शॉर्ट गेंद को उन्होंने 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। इसके बाद शुभमन गिल के साथ उन्होंने बेहतरीन स्कोर खड़ा करते हुए टीम के स्कोर को 142 रनों तक लेकर गए, लेकिन दोस्तों तभी 22वें ओवर की 4थी गेंद पर एडम जेम्पा की गेंद को स्वीप करना चाहते थे ऋतुराज गायकवाड़, लेकिन गेंद उनके सीधे पेड़ पर जाकर लगी और वो LBW आउट होकर पेविलियन लौटे। 77 गेंदों पर 71 रनों की शानदार पारी खेलकर आउट हुए ऋतुराज गायकवाड़। ऋतुराज गायकवाड़ के आउट होने के बाद क्रीज पर उतरे श्रेयस अय्यर, लेकिन वो इस मुकाबले में ज़्यादा कुछ खास नहीं कर पाए और एक गलत कॉलिंग के चलते रन आउट होकर पेविलियन लौटे। श्रेयस अय्यर ने 8 गेंदों का सामना किया और 3 रन बनाकर रन आउट होकर चलते बने। इसके बाद शुभमन गिल भी ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाए और
26वें ओवर की तीसरी गेंद पर एडम जेम्पा ने उनको भी बोल्ड करके पेविलियन भेज दिया। उन्होंने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 63 गेंदों पर 74 रनों की पारी खेली, लेकिन वो भी चलते बने। इसके बाद नए बल्लेबाज ईशान किशन आए तो उन्होंने आते ही मिड ऑफ की तरफ एक शानदार चौके के साथ पहली ही गेंद पर अपना खाता खोला। इसके बाद उन्होंने एक और शानदार चौका एडम जेम्पा की गेंद पर ही लगाया। इसी बीच 30वें ओवर की चौथी गेंद पर केएल राहुल के बल्ले से भी एक शानदार चौका डीप मिड विकेट की तरफ देखने को मिला। लेकिन इसके बाद दोस्तों ईशान किशन एक गेंद को अपर कट शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन गेंद बल्ले का ऊपरी भाग पर लगकर सीधे विकेट कीपर जोश इंग्लिश के हाथों में चली गई और 26 गेंदों पर 18 रन बनाकर आउट हुए ईशान किशन भी। लेकिन इसके बाद क्रीज पर उतरे सूर्य कुमार यादव ने अपना शानदार शॉट खेला। पहले एक अपर कट के जरिए गेंद को 4 रनों के लिए उन्होंने बाउंड्री लाइन के पार भेजा थर्ड मैन की तरफ। इसके बाद उन्होंने 38वें ओवर की तीसरी गेंद पर मार्को स्टोइनिस की गेंद को स्ट्रेट ड्राइव के जरिए 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। ये भी कमाल का शॉट था। इसके बाद एक बार फिर जब 40वां ओवर डालने आए स्टोइनिस तो उनकी एक बार फिर गेंद पर इसी तरह का शॉट खेलते हुए उन्होंने सामने की तरफ एक और शानदार चौका लगाया। जबकि दोस्तों यहाँ पर शानदार बल्लेबाजी करते हुए 41वें ओवर की पहली गेंद पर भी उन्होंने इसी तरीके से सामने एक और शानदार शॉट खेलते हुए गेंद को 4 रनों के लिए भेज दिया। वहीं पर इसके बाद केएल राहुल के साथ दोनों बल्लेबाजों ने शानदार 50 रनों की पार्टनरशिप भी पूरी कर डाली। लेकिन इसके बाद दोस्तों सूर्य कुमार यादव ने और भी बेहतरीन बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी। उनके बल्ले से एक शानदार चौका थर्ड मैन की तरफ देखने को मिला, जहां पर कमाल का शॉट उनके बल्ले से निकला। इसके बाद दोस्तों शानदार बल्लेबाजी करते हुए सूर्य ने अपना फेवरेट सोपला शॉट खेला 46वें ओवर की चौथी गेंद पर, जब ग्रीन की गेंद को उन्होंने शानदार तरीके से 6 रनों के लिए बिहाइंड द स्क्वायर भेज दिया और शानदार छक्का पूरा किया। इसके बाद सिंगल के साथ ही उन्होंने अपना तीसरा वनडे का अर्धशतक पूरा कर दिया। कमाल की बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने 47 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया। लेकिन इसके बाद दोस्तों अर्धशतक के बाद वो ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाए और 47वें ओवर की चौथी ही गेंद पर वो फ्लिक शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन यहाँ पर गेंद सीधे हाथों में चली गई मिचेल मार्श के और सूर्य कुमार यादव 49 गेंदों पर 50 रन बनाकर पेविलियन लौटे। वहीं पर इसके बाद केएल राहुल ने 49वें ओवर की तीसरी गेंद पर एबर्ट के सामने की तरफ बेहतरीन चौका मिड ऑफ की तरफ लगाया और गेंद को 4 रनों के लिए भेजकर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। लेकिन इसके बाद दोस्तों उन्होंने 49वें ओवर की चौथी गेंद पर एक और शानदार छक्का मिड ऑफ के ऊपर से लगाकर टीम को स्टाइल में जीत दिला दी और भारतीय टीम ने इस मुकाबले को 5 विकेट से जीत लिया। तो दोस्तों आज टीम इंडिया की जीत का आपको सबसे बड़ा हीरो कौन लगा, हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।